हेलो बच्चों। तो आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्या कहा मैंने कहा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और ये जो चैप्टर है ये है फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में ये जो फीचर लिखा है, ये जो लेख लिखा है, क्यों लिखा है, क्या खास बात थी फादर के व्यक्तित्व में, फादर की पर्सनालिटी में। तो थोड़ा सा पहले हम लोग लेखक महोदय जी के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक भी रहे हैं, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे हैं, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे हैं। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो बच्चों, आप लोगों ने पराग ये मैगजीन पढ़ा है क्या? मैंने बचपन में, जब मैं 8-10 साल की उम्र का था, तब मैंने पराग मैगजीन पढ़ा है। ये बच्चों की एक बड़ी अच्छी मैगजीन हुआ करती थी, मासिक थी। और उस समय में नंदन भी निकला करता था। नंदन तो आज भी छपती है, लेकिन मुझे पराग पसंद था। और एक और बात है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म बस्ती में हुआ था, और बस्ती के पास में ही, बस्ती से 80 किलोमीटर की दूरी पर है फैजाबाद अयोध्या, जहाँ पर मैं पीछे के 13 सालों तक मैंने चीनी मिल में कंप्यूटर विभाग के हेड के तौर पर काम किया है। तो मैं बस्ती इलाके की समझ रखता हूँ। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये एक कविता संग्रह है। तो जरा ध्यान से देखिए कि क्या इसका टाइटल है। खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ये दोनों के दोनों उपन्यास रहे हैं। एक कहानी संग्रह है लड़ाई। एक नाटक भी उन्होंने लिखा है बकरी, भौं भौं खों खों, बतूता का जूता। इब्न बतूता आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ उनकी जो रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, इसका नाम है बतूता का जूता। लाख की नाक, और ये दोनों के दोनों बाल साहित्य रहे हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। तो उन्होंने मिडिल क्लास की लाइफ को काफ़ी अच्छे से जिया है, परखा है और समझा भी है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। स्तंभकार होने का मतलब है कि वो अखबार में, मैगजीन्स में कॉलम लिखा करते थे, है ना। अगर मैगजीन में या अखबार में कॉलम लिखने की बात का है तो क्या है कि हफ्ते में एक दिन उनका एक कॉलम जरूर छपता होगा। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे, कॉलम लिखा करते थे, और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो भी स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। मुझे याद है अपने बचपन के दिन, जब दिनमान मैगजीन एक समय की बड़ी पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन हुआ करती थी, और हफ्ते में एक बार निकलती थी, और मेरे ख्याल से शायद ये टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन की हुआ करती थी। मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो ये जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये एक संस्मरण है जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक व्यक्तित्व पर लिखा है। उस व्यक्तित्व का नाम है फादर कामिल बुल्के। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों को की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है।
फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर बिल्कुल खड़ा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो थे बेल्जियम में, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, वो कुछ अलग दर्जे के सन्यासी थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये काफ़ी दिलचस्प संस्मरण लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, और मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उनकी बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो इस तरीके से याद किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में उस व्यक्तित्व को जिसका नाम था फादर कामिल बुल्के, और उन्होंने शीर्षक क्या दिया है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो ये शीर्षक ही अपने आप में इस चीज़ को बताने के लिए काफ़ी है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को क्या कहा है। उन्होंने क्या कहा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रकाश जो मनुष्य की संवेदनाओं के प्रति, मनुष्य के प्रति करुणा का भाव रखता हो, दया का भाव रखता हो, जो हमेशा ही गरीबों की मदद करने को आतुर हो, ज़रूरतमंदों की मदद करने को आतुर हो, जो कमज़ोर को बलवान बनाना चाहता हो, ऊंचा उठाना चाहता हो। ऐसे व्यक्तित्व रहे होंगे फादर कामिल बुल्के। तो हम लोग उनके बारे में अब और आगे पढ़ते हैं लेखक के स्वरों में कि लेखक महोदय उन्हें कैसे याद करते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने के जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के जैसा था, और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो परिमल मुझे लगता है किसी पब्लिकेशन का नाम होगा या किसी पत्रिका का नाम हो सकता है, जिससे जुड़े रहे होंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिसके संपादन का या प्रकाशन से संबंधित लेखन का कुछ काम कर रहे होंगे, और उन्हीं दिनों इनका परिचय हुआ होगा फादर कामिल बुल्के से। तो आगे लिखते हैं कि हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित के जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष का मतलब है आशीर्वाद से भर देते। वे मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा, मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बच्चे के जन्म के बाद में फादर कामिल बुल्के के द्वारा उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों।
तो इस तरीके से ये बात भी याद आती है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, जिसमें ये भी प्रतीत होता है कि उनके कितने आत्मीय संबंध रहे हैं फादर कामिल बुल्के के साथ में। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि कहाँ से बताना शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी भी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। तो लेखक महोदय ने उनको क्रोध में कभी भी नहीं देखा और उन्होंने उन्हें आवेश में देखा तो है, लेकिन ममता के आवेश में, प्रेम के आवेश में देखा है। आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मतलब है इंटेंस फ्लो ऑफ इमोशन, किसी भी इमोशन का एक इंटेंस फ्लो, बहुत ही तेज प्रवाह। तो यहाँ पर वो जो प्रवाह है वो प्रेम का रहा है, ममता का रहा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता, सभी लोग थे फादर के घर में। अब यहाँ कुछ सवाल जवाब हैं, जैसे कि आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत ही है। तो उनसे पूछा गया कि मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, जन्मभूमि पूछ रहा हूँ। तो वो कहते हैं फादर कामिल बुल्के कि हाँ, याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? तो माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, ऐसा कहा था फादर कामिल बुल्के ने। और ऐसा कह के वो अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाया करते थे, ऐसा लेखक महोदय ने लिखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है और उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों में देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वो अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, बस 2 या 3 बार। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, ऐसा कहा था फादर कामिल बुल्के ने कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए। अगला सवाल उनसे है, तो वो कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और ऐसा शायद उन्हें बचपन में ही फादर कामिल बुल्के के किसी स्वभाव से लगा होगा कि ये बच्चा विलक्षण प्रतिभा का है, औरों से हट करके है, मानवीय करुणा, मानव के प्रति दया की भावना इसके अंदर में इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि ये लड़का खुद स्वयं या परिवार के लिए तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन शायद समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करेगा। और इसी वजह से उनकी माँ ने कहा था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में फादर पढ़ाई छोड़ करके सन्यासी होने को जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला व्यक्ति शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। अब सोचो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही होगी, भारत जाने की बात क्यों उठी? तो फादर का कहना था कि नहीं जानता, बस मन में ऐसा आया था, मन में यही था कि मुझे भारत जाना है। सो उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9 से 10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में इन्होंने पूरा किया। और उनकी शोध प्रबंध का नाम क्या था? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। कितनी दिलचस्प बात है और कितनी ध्यान देने की बात है कि एक विदेशी आदमी ने, एक ईसाई धर्म के फॉलोअर ने रिसर्च किया, शोध किया, तो किस विषय पर, और उसका नाम क्या था? राम कथा, उत्पत्ति और विकास।
ये बहुत बड़ी बात है। ये परिमल में उसके अध्याय भी पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, एचओडी हो गए। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच करके देखो। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, फिर पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। इसका मतलब है उन्होंने 47 वर्ष, उम्र के 47 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए थे। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। तो ये बात यहाँ पर यो लिखी है क्योंकि सन्यासी अक्सर इस भाव का जीवन जीते हैं कि उन्हें किसी के साथ में भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या लगाव नहीं होता। वो वैराग्य का जीवन जीते हैं। वो जहाँ रहते हैं और जब तक रहते हैं तभी तक उनके साथ संबंध होता है। उसके बाद में अगले रास्ते पर, अगले पड़ाव पर वो पिछले लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा होता है सन्यास। लेकिन फादर बुल के संकल्प से सन्यासी नहीं थे। वो जिन लोगों के साथ में भी आत्मीय रिश्ता बनाते थे उन्हें याद रखते थे 10 साल 20 साल मिलने के बाद में भी। इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है कि 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी में, सर्दी में, बरसात झेल कर भी मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, वो जरूर मिलते थे। ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ का वो बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे फादर। बस इसी एक सवाल पर उनको झुंझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की ही उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से ही जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। ऐसी बात लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उनको गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। और वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया था। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, संकड़ी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाले सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों।
डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। सर्वेश्वर दयाल जी आगे लिखते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा कि नहीं, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना भर है। ये कितना अच्छा मुहावरा लिखा है सर्वेश्वर दयाल जी ने कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। ये अंतिम पंक्तियां लिखी हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के, उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए। तो ये रचना बड़ी मार्मिक बन पड़ी है, बहुत ही इमोशनल है ये रचना और बड़े अच्छे से लिखी गई है। मुझे याद नहीं है कि इस तरह की कोई रचना मैंने पहले पढ़ी हो, किसी आदमी ने किसी अपने प्रिय आदमी के संस्मरण में इतने अच्छे, इतने नपे तुले और इतने मार्मिक भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। अच्छा बच्चों, तो ये चैप्टर खत्म करने से पहले एक बार मैं इसमें जो शब्द संपदा सेक्शन में कुछ नए शब्द हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे यहाँ पर शब्द हैं जहरवाद, गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा। तो ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो इसमें लेखक महोदय ने लिखा था बार बार कि फादर कामिल बुल्के को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। तो गैंग्रीन एक तरह का घाव होता है, एक तरह का बड़ा सा फोड़ा होता है और शायद ऐसा ही कुछ घाव हो गया होगा फादर कामिल बुल्के को अपनी मृत्यु से पहले के कुछ समय में, और ये घाव शायद ठीक ना हो पाया हो और इसी ने उनकी जान भी ले ली हो। आस्था अगला शब्द है, इसका मतलब है विश्वास, श्रद्धा। देहरी, देहरी का मतलब होता है दहलीज, आपके दरवाजे के आसपास की जगह। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर होना, ईगर होना, अधीर होना, उत्सुक होना, क्यूरियस। निर्लिप्त, निर्लिप्त भाव का मतलब है आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो। आवेश, जोश। लबालब, भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण। रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो कट न सके, जो बात काटी न जा सके, इतनी मजबूत बात, इतनी पक्की बात का होना। विरल, कम मिलने वाली चीजें, रेयर चीजें, है ना। ताबूत, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा, आप समझ सकते हैं। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा। गैरिक वसन, तो करील कहीं कैक्टस को तो नहीं कहते, एक बार सोचना पड़ेगा, देखना होगा। गैरिक वसन, तो गेरुए रंग का ऐसा वस्त्र जो साधु धारण करते हैं। श्रद्धानत, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फादर कामिल बुल्के के बारे में कुछ फैक्ट फिगर भी है। जैसे उनका जन्म 1909 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1982 में हुई थी, 1982 में, 19092 1982। उन्होंने शिक्षा क्या हासिल की है? एमए किया है, पीएचडी किया है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं राम कथा, उत्पत्ति और विकास। एक बार मैं भी सोच रहा हूँ कि इसे कहीं से लेकर के पढ़ने का प्रयास करूँ कि आखिर इसमें इतनी क्या खास बात लिखी गई है। राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश, और 1974 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे रहे हैं फादर कामिल बुल्के, जिनके बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनको याद करते हुए ये बड़ी प्यारी सी रचना लिखी थी। तो बच्चों, इसके साथ में ही मैं आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म करता हूँ। जल्दी ही मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक आप सब बच्चे, आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें जो
अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, समझ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, सिर्फ रटना भर नहीं चाहते, जो ज़िंदगी को किताबों के नज़रिए से और एक अनुभवी आदमी की आंखों के नज़रिए से समझना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।